सो वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। सो आज हम ड्राइव कर रहे थे तो मेरे साथ कोई था। सो इट्स अ शॉर्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस करना था। तो उन्होंने मुझे एक चलते हुए एक क्वेश्चन पूछा जब मैं गाड़ी चला रहा था। तो अगर आप ये देख रहे होगे, दिस इज़ द स्पीडोमीटर, ठीक है। तो इस साइड है 1 2 3 4 5 6, ये आरपीएम है और ये आपकी स्पीड है। तो उन्होंने मुझे चलाते हुए मुझसे पूछा कि आप तो 1400 या 1500 या 1700 के पास शिफ्ट कर देते हो गियर, ठीक है, और मैं अपनी गाड़ी में 2000 3000 के पास करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी गाड़ी डीजल है या पेट्रोल है। तो उन्होंने बोला पेट्रोल है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ उस टाइम कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि डीजल गाड़ी में आरपीएम कम होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6, बल्कि पेट्रोल गाड़ी में इसी जगह पे 7 8 8 हज़ार तक भी होंगे और कईयों में 9 हज़ार तक, 9 हज़ार भी होंगे। तो ये चीज़ होती क्यों है कि डीजल गाड़ी में आरपीएम कम होते हैं और पेट्रोल गाड़ी में आरपीएम ज़्यादा होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऐसा होता क्यों है। सो ये शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा होता क्यों है। तो ये मेरे पास पेन पेपर है, तो मैं इसमें जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ उतना करने की कोशिश करूँगा कि सिंपल वे में आपको लेमन लैंग्वेज में समझ आ जाए, ठीक है। तो ये ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो इसको हम पेट्रोल इंजन मान लेंगे, ठीक है, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर भी आते हैं, और ये डीजल इंजन मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं। जो पेट्रोल में पावर बनती है, ठीक है, तो उसमें बनती है स्पार्क प्लग के थ्रू, जो स्पार्क प्लग लगे होते हैं। तो ये समझ लो ये स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, ठीक है, पेट्रोल इंजन में। तो जब भी आपकी गाड़ी एयर लेती है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद उसमें या तो स्पार्क होता है, मतलब सिलेंडर के अंदर एयर जाएगी और फिर स्पार्क प्लग के थ्रू टाइमिंग जो सेट हुई होती है, स्पार्क होगा, ठीक है, और फ्यूल का मिक्सचर होगा। अगेन दोनों तीनों चीज़ होगा, एयर, स्पार्क एंड फ्यूल, और पावर स्ट्रोक बनेगा गाड़ी के अंदर, ठीक है। बट पेट्रोल में क्या होता है, जैसे जैसे आप आरपीएम बढ़ते जाते हैं उस गाड़ी के, ठीक है, अब 2000 3000 4000 पे चलेगी आपकी गाड़ी। तो ईसीयू, एक इंजन कंट्रोल मॉड्यूल लगा होता है, ईसीएम, वो टाइमिंग एडवांस करता रहता है। विच मीन्स कि आपकी जो पिस्टन होते हैं, ये पिस्टन लगे हुए हैं, ये समझ लो ना, ये पिस्टन होते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है, यही पावर बनाते हैं। जब ये इनके अंदर ब्लास्ट होता है, कंप्रेस करते हैं एयर को, फ्यूल को, ठीक है, और स्पार्क होती है स्पार्क प्लग के थ्रू पेट्रोल इंजन में, ठीक है, और इसी के थ्रू आपकी पावर बनती है। तो ये काम करते हैं वो पावर स्ट्रोक बनाने का, ठीक है। तो जब ये पावर बना रहे होते हैं और 3000 4000 गाड़ी का आरपीएम में होता है चला हुआ, तो ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहे थे, ठीक है, इन मिली सेकेंड, समझ लो आप, इतनी जल्दी हो रहे थे। तो गाड़ी का ईसीएम करता क्या है, एडवांस कर देता है टाइमिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स जब ये नीचे भी जा रहा होगा, मिली सेकेंड में नीचे भी जा रहा होगा, तब भी गाड़ी के अंदर पावर स्ट्रोक के उसमें स्पार्क हो रहा होगा, हवा आ रही होगी, और साथ ही साथ आपका मतलब पेट्रोल भी होगा, और वो स्पार्क करता रहेगा ताकि गाड़ी पावर स्ट्रोक में रहे। क्योंकि हर बारी अगर वो टीडीसी पे करेगा, मतलब टीडीसी टॉप डेड सेंटर बोलता है, मैं डीजल में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी ये चीज़ ना, ठीक है। तो अगर वो इस चीज़ में स्पार्क करने की कोशिश करेगा तो इंजन पावर लूज़ कर देगी, बना ही नहीं पाएगी आपका पेट्रोल इंजन। तो इस वजह से वो एडवांस कर देता है बार बार आपका टाइमिंग, और उस वजह से जो आपके आरपीएम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं हमेशा, 6000 7000 8000 9000, उस एडवांस फीचर के लिए, एडवांस टाइमिंग के लिए। और भी एक रीज़न होता है कि इसमें आपका जो ये बोर का साइज़ होता है ये थोड़ा चौड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, डीजल इंजन में थोड़ा लंबा होता है। अब आ जाता है डीजल इंजन में कि डीजल इंजन कैसे पावर बनाता है, ठीक है। सो डीजल इंजन जो पावर बनाता है वो होता है कंप्रेशन के थ्रू। जब ये पिस्टन बिल्कुल टॉप पे आएगा, ठीक है, वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होगा एक लगा हुआ। यहाँ पे डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता ही नहीं है, सबसे पहली बात। जब एयर कंप्रेस होती है वो कंप्रेशन के थ्रू पावर बनता है इसमें, इसमें स्पार्क प्लग के थ्रू बनता है, ठीक है। जैसे घर का लाइटर नहीं होता, उसमें स्पार्क होती होगी आगे, वैसा एक स्पार्क प्लग होता है, मैं इमेज जोड़ दूंगा आपको दिखता रहेगा। बल्कि डीजल इंजन में अलग चीज़ होती है, उसमें कंप्रेशन के थ्रू पावर बनती है आपकी। तो जब आपका इंजेक्टर टॉप डेड, ये इंजेक्टर लगा होता है, ये पिस्टन है, जब ये टॉप डेड सेंटर पे आएगा उसी टाइम सिर्फ इंजेक्टर फायर करेगा, ठीक है। बिकॉज अगर ये नीचे बीच में भी रहेगा और इंजेक्टर अगर फायर करेगा तो फ्यूल बर्न ही नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेशन के थ्रू बनता है। इसमें कंप्रेशन इतना हाई होता है, इतनी ज़ोर से यह हवा को दबाता है कि जैसी उसमें इंजेक्टर फंस करके थोड़ा सा फ्यूल इंजेक्ट करता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है और पावर स्ट्रोक बनता है गाड़ी के अंदर, जो पावर बनती है गाड़ी के अंदर जो बोलते हैं। तो दैट मीन्स जो
डीजल है वो सिर्फ तभी पावर बना सकता है जब टॉप डेड सेंटर पे होगा पिस्टन, उससे पहले वो बना ही नहीं सकता पावर। बल्कि पेट्रोल में उल्टा केस है कि अगर बीच में भी होगा, आपके पास स्पार्क प्लग लगा है, आप एयर फ्यूल का मिक्सचर डालते रहो और आप पावर बनाते रहो, ठीक है। आपका पिस्टन चाहे बीच में हो अभी, चाहे एंड में ही हो, आप अपने हिसाब से उसमें पावर का स्ट्रोक ब्लास्ट करवा सकते हो अंदर, ताकि पावर मेंटेन रहे। इसीलिए डीजल इंजन एक लिमिट तक पावर बनाते हैं, दैट मीन्स कि एक लिमिट तक आरपीएम खींच सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये टॉप डेड सेंटर में ही पावर बना रहा है, तो आप इसको एडवांस भी कर दोगे अगर, ठीक है, इसकी टाइमिंग एडवांस कर दोगे, मतलब अगर ये बीच में भी हो, इंजेक्टर आप बोल दोगे कि इंजेक्टर को बोल दोगे, ईसीएम बोल देगा कि हाँ जी स्प्रे कर दो फ्यूल, वो स्प्रे कर भी देगा, पावर तो तब भी नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक वो टॉप डेड सेंटर पे है ही नहीं, वो पावर बनाएगा कैसे, ठीक है। तो इसीलिए डीजल इंजन में आरपीएम कम होते हैं कि वो 4,000 5,000 ही होंगे, और जितने भी होंगे वो तब तक ही पावर बनाएगा जब टॉप डेड सेंटर पे होंगे, उसके अलावा वो बना ही नहीं सकता। इसीलिए डीजल इंजन की लाइफ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे तो आप एडवांस कर रहा है ईसीएम अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग, ठीक है, तो वो पावर बनाता है, ठीक है, 4,000 6,000 में भी पावर बना रहा है, और गाड़ी खींचती जा रही है आपकी, खींचती जा रही है आगे को, स्पीड बढ़ती जा रही है आपकी। डीजल इंजन में उल्टा है, अब इतनी पावर बनाने के टाइम हीट भी तो जनरेट होगी, वेरिएंट एंड टेयर भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए पेट्रोल इंजन की लाइफ कम होती है, वेरस डीजल इंजन की लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि जब पावर ही ऊपर बढ़नी है तो उस पर लोड ही नहीं है, और आपको कंप्रेस करनी है एयर को, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कंप्रेशन के लिए तो पिस्टन ये सब चीज़ें बोर बहुत हैवी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कंप्रेशन के थ्रू पावर बनता है, तो आप उसको लाइट भी नहीं कर सकते, जैसे उसमें पेट्रोल इंजन में तो आप कंपोनेंट लाइट भी बना सकते हो, इसमें आपको हैवी ड्यूटी कंपोनेंट डालना है। तो जब हैवी ड्यूटी कंपोनेंट डलेगा, हर चीज़ ज़्यादा होगा, तो इंजन की लाइफ वैसी ज़्यादा होगी, तो इसलिए डीजल इंजन ज़्यादा चलता है, पेट्रोल इंजन कम चलता है, आपका 1,00,000 2,00,000 किलोमीटर ही चलता है। बहुत अच्छे से मेंटेन करो तो आपके 4,00,000 भी चल पड़ेगा, उसके बाद आपको काम कराना पड़ेगा। वेरस डीजल इंजन ऐसा है कि आपने अगर अच्छे से मेंटेन करा, सर्विसेज टाइम पे कराई है, तो 4,00,000 6,00,000 8,00,000 भी चलेगा, 10,00,000 भी चलेगा, ठीक है। डीजल इंजन की लाइफ इतनी होती है जो बोलते हैं, तो इसीलिए डीजल इंजन में फ्यूल भी ज़्यादा कम यूज़ होता है, क्योंकि पावर तो ऊपर ही बननी है, तो वहीं जाके आपका टीडीसी पे ही पावर बनेगी, उसी में ही आपका पावर स्ट्रोक लगेगा, तो फ्यूल भी कम यूज़ होएगा, फ्यूल कम यूज़ होगा तो गाड़ी की माइलेज भी ज़्यादा होगी, कॉमन सेंस है। इसमें आप पावर ज़्यादा बनाते हो, ठीक है, आपकी गाड़ी ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है, आप कभी भी पावर बना सकता है, ईसीएम अपने अकॉर्डिंग एडवांस कर रहा है, टाइमिंग कभी एडवांस कर रहा है, कभी लीन कर रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग देख रहा है, तो उस वजह से इसमें आपका फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो यही दो चीज़ें हैं, यही दो रीज़न्स होते हैं जिसमें ये चीज़ होती है। अगर ये कन्फ्यूजन हो किसी को, तो इसके थ्रू होपफुली ये दूर हो जाए। मैं कुछ पिक्चर्स भी ऐड करूँगा बीच में, जिससे आपको क्लैरिटी होती रहे इसमें वीडियो में। ठीक है गाइस, थैंक यू।